ओके, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की जो टॉपिक है मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब्सिक्वेंट अलॉटी का। यानी कि सब्सिक्वेंट अलॉटी के क्या राइट्स होते हैं। ये चीज़ एपिलीट कोर्ट हरियाणा की रेरा एपेलेट ट्रिब्यूनल ने डिस्कस की है। एमआर जो प्रोजेक्ट है एमआर के अगेंस्ट है। आइए देखते हैं फैक्ट्स कैसे हैं। दो कंप्लेनेंट है कोलोटी जिन्होंने एमराल्ड हिल फ्लोर सेक्टर 65 गुरुग्राम में ये प्रोजेक्ट को बुक किया था। प्रोविजनल अलॉटमेंट 2009 की है। 2009 दिसंबर में एग्रीमेंट साइन होता है। सेल कंसिडरेशन इसके लिए तकरीबन 75 लाख की होती है, जिसमें से अकाउंट स्टेटमेंट के हिसाब से 2019 में 76 लाख रुपए दे चुके होते हैं कंप्लेनेंट अलॉटीज जो दो हैं को एप्लीकेंट्स के साथ। इनको 27 महीने के अंदर प्लस 6 मंथ्स ग्रेस के साथ 2012 से पहले इनको पोजीशन मिलना था। यूनिट जो था उन्होंने ओरिजिनल अलॉटी से 2012 में लिया था। एंड इसके लिए उन्होंने इंडेमनिटी कम अंडरटेकिंग डेटेड 2012 की भी दी हुई थी ऑलरेडी। सो ये सारे फैक्ट्स ऑन ग्राउंड हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या नोटेड है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट 2016 में मिला। पोजीशन 2016 में एक बार फिर ऑफर कर दिया गया साथ के साथ, वो भी नवंबर में। और एक्चुअल जो पोजीशन है वो अलॉटी को मिला 2018 में जुलाई में। और कन्वेंस डीड भी अगस्त में 2018 में एग्जीक्यूट होगी। फिर जो अपलेंट है रिस्पोंडेंट अलॉटी है, उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि रिस्पोंडेंट अलॉटी ने प्रॉपर्टी ली थी ओरिजिनल से रीसेल में और इंडेमनिटी बॉन्ड दिया 2012 में आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल अलॉटीज आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पोजीशन दैट इज 2012। यानी कि जो 2012 का ड्यू डेट ऑफ पोजीशन है उसके बाद का इंडेमनिटी बॉन्ड है। दिस मीन्स दैट रिस्पोंडेंट अलॉटी एट द टाइम परचेज ऑन यूनिट वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ड्यू डेट ऑफ पोजीशन हैज ऑलरेडी बीन elapsed। तो ये चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि ऑलरेडी की पोजीशन की डेट निकल जाने के बाद ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसीलिए फिर इनको ये रिलीफ भी दिया गया है। सो अब डिले उसमें जब आप देखेंगे रेरा एपेलेट में डिले उसमें ये राइट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट अलॉटी है उसको पता था कि प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स यहाँ पे कोर्ट हुई विंग कमांडर रहमान खान की और लवरेट बिल्डवेल वर्सेस चरणजीत सिंह, हुड्डा वर्सेस राजा में, उनकी जो फैक्ट्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल है। इस प्रेजेंट फैक्ट में वो सब्सिक्वेंट अलॉटी नहीं कहा जा सकता क्योंकि डेट ऑफ पोजीशन है जा चुकी है। सो उन्होंने रेलिवेंट पैरास भी कोट की अपनी रूलिंग में कि रूलिंग में कहाँ पे ये डिस्टिंग्विश किया गया है कि जो डेट ऑफ पोजेशन थी उसके बाद सब्सिक्वेंट अलॉटी हुआ है कि या उससे पहले आया है। सो दैट बेनिफिट हैज टू बी गिवन। फिर प्रेजेंट केस में उन्होंने देखा 2012 अगस्त में जब इनकी इंडेमनिटी बॉन्ड आया है 2012 में, इन्होंने प्रोवाइड किया है, उसमें ऑलरेडी जो पोजीशन थी डेट ऑफ हैंडिंग ओवर वो जा चुकी थी। इसीलिए लवरेट बिल्डवेल और जो रूलिंग्स हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगी। इट इज हेल्ड दैट सिंस द रिस्पोंडेबिलिटी हैड certain issues after the expiry of due date of handing over possession, therefore respondent authority is entitled for delay possession charges with effect or deterrent issues of the original authorities। यानी कि जिस दिन से वो आया है सिर्फ वहां से इनका राइट प्रिवेल करेगा। सो अथॉरिटी ने ये माना कि हाँ जो इंटरेस्ट है वो उनको तभी से मिलेगा जब ये ऑलरेडी आए थे, यानी कि जिस डेट पे इनकी एंट्री हुई थी रजिस्टर्ड, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ टेंटेटिव जो डेट थी इनकी ऑफर पोजीशन, क्योंकि वो गुजर जा चुकी थी। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ पॉइंट यहाँ इस अपील में डिस्कस हुआ और फिर इस अपील को इसी ग्राउंड पे डिस्पोज कर दिया गया। जो नीचे की अपील थी बिल्डर की उसको पार्टली अलाउ किया और जो प्री डिपॉजिट था बिल्डर की तरफ से किया गया था उसको कंप्लेनेंट को देने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। सो बहुत ही अच्छी रूलिंग है और होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।